वन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय, स्टडी पोर्टल में आप सबका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट 2018। सीटेट के लिए काफी सारे बच्चे काफी समय से वेट कर रहे हैं। सीटेट हुआ नहीं, 2-3 चांस गुजर गए, जिससे हार करके डीएसएसबी ने एक बार उन बच्चों को मौका भी दिया जिन बच्चों को सीटेट का चांस नहीं मिला था। अब किसी भी कंडीशन में सीटेट करवाना था, आनन फानन में कोर्ट ने आदेश दिया और सीटेट के फॉर्म निकाल दिए गए। बट एकदम से जैसे ही फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, बीच में फॉर्म को रोक दिया गया और एक बार फिर कहा गया कि फॉर्म को रोक करके हम इन्हें पोस्टपोन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो एग्जाम की डेट है वही रहेगी, एडमिट कार्ड की डेट लगभग वही रहेगी, सिर्फ फॉर्म क्या अप्लाई करने की डेट थोड़ी पोस्टपोन की गई है। कुछ टेक्निकल कारण बताए गए हैं, उन सब की चर्चा हम आज वीडियो में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रहे कि जितने भी साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे दूसरा कोई केवीएस एनवीएस का टीचिंग एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, सीडीएस एफकेट हो या एनडीए हो, सभी के लिए ये चैनल महत्वपूर्ण है। और जितनी भी वीडियो, जितना भी स्टडी मटेरियल, जो भी अपडेट आप लोगों को चाहिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की हमारी टीम कोशिश करती है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों को शेयर जरूर करते रहें। और आइए देखते हैं आज के चैनल में आया क्या है, वीडियो में क्या दिखाया गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, शुरू में जब नोटिफिकेशन आया था तो ये दिया गया था, सीटेट 2018 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड ऑन 12th जून on the official website, that is ctet.nic.in. The Central Board of Secondary Education will conduct the CTET exam on 16 सितंबर 2018. Therefore, all the candidates who are eligible to apply and want to appear in this examination are suggested to fill CTET application form 2018 for the examination. All the examination detail of CTET 2018 online form submission dates are mentioned below. Please check full details. दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 12 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन सीटेट का जारी किया गया, सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि जितने भी साथी सीटेट के लिए अपने आप को एलिजिबल पाते हैं वो एग्जाम का फॉर्म भर लें। 16 सितंबर 2018 को एग्जाम होगा और एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको ctet.nic.in पे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों बीच में एक नोटिफिकेशन ये भी आया कि लेटेस्ट अपडेट क्या दी। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, सीटेट 2018 online application submits has been postponed now. New dates will be announced shortly by the authority. अब बाद में ये आदेश आया कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसे ही बच्चे सीटेट का फॉर्म भरने के लिए, काफी बच्चों के मैसेज कॉल आते हैं कि सीटेट का फॉर्म सर ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे हम सीटेट की, मैंने खुद आज दिन में 2 बार ट्राई किया जाकर के, तब पता चला कि ये लेटेस्ट अपडेट आपकी ये आई है। फिर मुझे लगा कि साथियों को बताया जाए, वरना फिर बच्चे कॉल मैसेज कर करके इधर उधर घूम करके परेशान होंगे और उनके स्टडी में डिस्टर्बेंस आएगा। तो दोस्तों जैसे हम सीटेट के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सीटेट की साइट पे जाते हैं तो वहां पे आप क्लिक करते हैं तो भी क्लिक नहीं हो पा रहा है और वहां पर एक जो नोटिस है वो आपको दिखाई दे रहा है कि उस पे लिखा हुआ है सीटेट 2018 ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन हैज बीन पोस्टपोन्ड नाउ, यानी अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नई डेट जल्दी ही अथॉरिटी के द्वारा अनाउंस की जाएगी। उसमें यहां ये भी दिखाया गया है, इट इज to inform all concerned that submission of online application for the CTET examination proposed to begin from 22/6/2018 फ्राइडे थ्रू सीटेट वेबसाइट। यानी दोस्तों 12 जून को 12 जून को सीटेट का नोटिफिकेशन आया था और उसमें कहा गया था कि 22 जून से फ्राइडे से फॉर्म अप्लाई होंगे थ्रू सीटेट वेबसाइट, इस वेबसाइट के द्वारा। लेकिन कुछ समय तक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए, बीच में कहा गया इज डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, द नेक्स्ट डेट विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में वॉच द सीटेट वेबसाइट फॉर द डेट। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि 22/6/2018 फ्राइडे से जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उनको डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ टेक्निकल रीजंस डिपार्टमेंट ने बताए हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां, कुछ तैयारियों में कमियां रही हैं जिनकी वजह से उन लोगों ने इसे रोका है। अब उसके अंदर दोस्तों उन्होंने आगे कहा है
कि जल्दी ही हम लोग डेट अनाउंस कर देंगे। ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो सीटेट की वेबसाइट देखते रहें। और दोस्तों, सीटेट की वेबसाइट आप लोग हर बार नहीं देख पाते हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब मेरे को कर लें। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी, मैं आप लोगों तक उस वीडियो को एट ए टाइम पहुंचाऊंगा। अपना नाम और अपने सब्जेक्ट का किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, वो लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस नंबर को सेव कर लूंगा और जितनी भी जानकारियां आपको रहेंगी, आपको एसएमएस और स्टडी पोर्टल के चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नाम और सब्जेक्ट लेकर के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को जो भी जरूरी जानकारी होगी वो दी जाएगी। जो मटेरियल चाहिएगा, जितनी भी गाइडेंस आपको चाहिए, हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों की मेहनत में थोड़ा सा योगदान हमारा है। उसके बाद देखते हैं, अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको सीटेट 2018 के बारे में थोड़ी और दे देता हूं दोस्तों। स्टार्टिंग डेट ऑफ सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, उसके लिए उन लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन डेट पोस्टपोन, ये पोस्टपोन हो गई है, जल्दी ही आ जाएगी। अगर ये डेट पोस्टपोन हो गई है तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन सीटेट 2018 ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब ये पोस्टपोन हुई है तो अप्लाई की डेट ही अभी तक नहीं आई है, तो लास्ट डेट तो ऑटोमेटिकली नहीं आई है, वो उसके बाद ही रहेगी। लास्ट डेट और सबमिशन की फीस की, जब दोस्तों यहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई करने की डेट आएगी, उसी के साथ फॉर्म की लास्ट डेट आएगी और उसी के 1-2 दिन के बाद तक फीस की डेट रहेगी। सीटेट एग्जाम डेट 2018 दोस्तों, सीटेट का एग्जाम एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी प्राइस, किसी भी हालत में जो बोर्ड है वो 16 सितंबर 2018 को करवाएगा ही करवाएगा। तो इसमें पोस्टपोन हुआ है, सिर्फ डिले हुआ है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए देरी हुई है, ना कि एग्जाम में। एग्जाम की डेट अब भी 16 सितंबर 2018 ही है। जिन साथियों को एग्जाम देना है वो तैयारी में जुट जाएं, मेहनत करें, स्टडी मटेरियल प्राप्त करें। हम आप लोगों को सारा मटेरियल दे रहे हैं, और भी जहां से आपको मिलता है आप तैयारी करें। उसके बाद दोस्तों, सीटेट एग्जाम टाइमिंग उन लोगों ने दी है 9:30 से 12 और 2 से 4:30, यानी 2.5 घंटे के एग्जाम है। पेपर 1 9:30 से 12 तक और पेपर 2 2 से 4:30 तक ये टाइमिंग रहेगी। और सीटेट के एडमिट कार्ड दोस्तों 20 अगस्त 2018 तक रिलीज कर दिए जाएंगे, वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, आप लोग उनको वहां से निकलवा सकते हो। कुछ साथी सोच रहे हैं कि सब अभी तो डेट ही नहीं आई अप्लाई करने की, एडमिट कार्ड कैसे आएंगे। साथियों, अभी टाइम काफी पड़ा है। डीएसएसबी क्या जैसे हाल आप देख रहे हो, फटाफट एक एक साथ में उन लोगों ने अभी डालने शुरू कर दिए हैं। वैसे ही सीबीएसई भी बहुत ज्यादा अपडेट है इन मामलों में, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी ही आप लोगों को वो अप्लाई करने की डेट भी रिलीज कर देगा। लास्ट डेट उसके साथ आ जाएगी, फीस की डेट भी साथ आ जाएगी। एग्जाम की डेट 16 सितंबर है ही, टाइमिंग इन लोगों ने बता दी है। एडमिट कार्ड 20 अगस्त को आ जाएंगे। तो अब देरी किस चीज की है? देरी है तैयारी करने की दोस्तों। जिन साथियों को जिस भी मोड में, चाहे कोचिंग के मोड में, चाहे लाइब्रेरी के मोड में, चाहे स्टडी मटेरियल के आधार पर, जैसे भी आप लोगों को जहां भी तैयारी करनी है, जुट जाइए दोस्तों। और एक चीज और ध्यान रहे, कुछ साथी हैं जो एनसीआर के अंदर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद के अंदर कोचिंग का मूड बना चुके हैं। साथियों, प्लीज एक बार जरूर देख लिया करो, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कोचिंग का माहौल, कोचिंग का बैकग्राउंड। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे वेबसाइट पे जाते हैं और गूगल पे रेटिंग देखते हैं। दोस्तों, गूगल की रेटिंग कुछ भी नहीं होती है, गूगल की रेटिंग में कुछ भी नहीं होता है। आज के समय अगर आप देखते हो तो सबसे बकवास चीज यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है, क्योंकि गूगल की रेटिंग सारे कोचिंग सेंटर के अपने स्टाफ मेंबर के द्वारा दिलाई जाती है, अपने मनपसंद और फेवरेट स्टूडेंट्स के द्वारा दी जाती है। रिसेप्शन से लेकर पीएन तक के मोबाइल लेकर के उनसे अपनी मर्जी से रेटिंग भरी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप रिव्यू भी देखोगे, एक बच्चा अगर किसी सेंटर से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के कोई सच्चाई लिखेगा, तो उसके पीछे 10 उन सेंटर के चमचे आ जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं सेंटर तो अच्छा है, इसी को कोई गलतफहमी हुई है। तो दोस्तों, रेटिंग में कुछ नहीं रखा है, डेमोज लिए। हालांकि सच्चाई तो ये है, गुड़गांव वगैरह के अंदर तो, एनसीआर में, गुड़गांव में, दिल्ली में तो ये हाल हो चुका है कि जब आप डेमो लेने जाते हैं, वहां भी 1-2 दिन तो आप लोगों का स्वागत भरपूर होता है। पीएन से लेकर के रिसेप्शन तक और मालिक से लेकर टीचर तक आपके आगे आगे घूमते हैं। और जब एक बार फीस आ जाती है, उसके बाद काफी बच्चों का शोषण होता है। जिस भी साथी ने कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करना है, प्लीज एक बार संपर्क जरूर कर लिया करो, पूछ लिया करो। हम लोग आप लोगों को गलत राय नहीं देंगे। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग कहाँ तैयारी करते हैं, बट जब कोई बच्चा
शोषित होता है, किसी बच्चे की फीस जाने के बाद सिलेबस नहीं करवाया जाता है, उनके साथ पुलिस केस और इस तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं, तो कहीं न कहीं बुरा हमें भी लगता है। तो साथियों, जैसे आप ज्वाइन करो कहीं, उससे पहले मोबाइल नंबर हमारा है, एक बार कॉल या मैसेज करके पूछ लिया करो, ताकि आप लोगों के साथ आगे जाकर के धोखा ना हो। ये चीज़ें आपकी सीटेट को नोटिफ़िकेशन को लेकर हैं और दोस्तों तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि डेट आ चुकी है। फॉर्म अप्लाई कब होता है डज़ नॉट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एग्ज़ाम की डेट तो सेट है ना, एग्ज़ाम की डेट सेट है, तो तैयारी हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जिन्होंने तैयारी नहीं की वो शुरू कर दें, जिन्होंने कर चुके हैं वो और फास्ट करें, क्योंकि फॉर्म तो अप्लाई होता रहेगा, उसको तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको। और जिन साथियों से नहीं हो पा रहा है, वो हमें ये भी बता सकते हैं, अगर आपसे फॉर्म अप्लाई नहीं होता है, तो जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर दीजिए डिटेल, आप लोगों के फॉर्म भी अप्लाई कर दिए जाएँगे। कोई इसमें कुछ भी किसी प्रकार का कोई फीस, कोई चार्ज नहीं होता है, ये आप टेंशन ना लें। तो इसलिए दोस्तों जुटे रहें, लगे रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, हर दोस्त को ये वीडियो शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितनी भी मदद आप लोगों को जिस टाइप की भी स्टडी में चाहिए, आप हमें बताएँ, आप लोगों की मदद की जाएगी ताकि आपका सपना टीचर बनने का पूरा हो जाए। धन्य